हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी रॉ मटेरियल के बारे में जो कि कैंडल मेकिंग में यूज़ होता है। एंड आपने ये तो देख लिया कि बिज़नेस कैसे स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई एम गोइंग टू पेस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड वॉच दैट वीडियो टू। तो इसमें हम बात करेंगे क्या क्या रॉ मटेरियल हमें रिक्वायर्ड होते हैं कैंडल मेकिंग के लिए, एंड उनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट वैक्सेस। Waxes are of so many different types like paraffin wax, soy wax, bees wax, coconut wax, palm wax। तो बहुत ही सारे तरीके के वैक्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। डिपेंड करता है कि हमें क्या यूज़ करना है। सो मैं जल्दी जल्दी से सबके ड्रॉबैक्स और सबके बेनिफिट्स बता देती हूँ। सो सबसे पहले बात करते हैं पैराफिन की। ना पैराफिन एक पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है, राइट। तो इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि बहुत ही अच्छा सेंट थ्रो है पैराफिन वैक्स का। लाइक इट होल्ड्स द सेंट वेरी वेल। एंड इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि नॉन रिन्यूएबल है। दिस इज़ नॉट इको फ्रेंडली वैक्स, राइट। देन विल कम टू सोए वैक्स। नाउ सोए वैक्स जो कि है वो सोए बीन से बनता है, वो नेचुरल है। इसका बेनिफिट ये है कि जो बर्निंग है वो बहुत क्लीन होती है, ये बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली है, ये भी फ्रेग्रेंस अच्छे से होल्ड करता है। जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि ये अगर हमने इसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया है, अच्छे से फ्रेग्रेंस ऐड नहीं करी जब टेम्परेचर पे ऐड करनी चाहिए, या मेल्टिंग टेम्परेचर हाई कर दिया है, तो ये प्रोन हो जाता है फ्रॉस्टिंग के। लाइक इसकी कैंडल बनने की बहुत ब्यूटीफुल लगती है, बट थोड़े टाइम बाद रखे हुए शायद उस पर कुछ वाइट वाइट सा आ जाए एंड वो फ्रॉस्ट करने लगता है। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ सोए वैक्स। अदरवाइज इट्स अ very beautiful wax to use, and it is the most common wax that is used for candle making. Now soy wax भी काफ़ी सारे types के आते हैं. For that I will make a different video. For now let's jump to beeswax. Now beeswax is also a natural wax. It is derived when the bees make honey. At that point of time this wax comes out. इसका एक natural scent होता है, बहुत ही mild सा. Now इसका जो बेनिफिट वो ये है कि इसकी जो कैंडल होती है वो काफ़ी लंबे टाइम तक जलती है। इट हैज़ अ लॉन्ग बर्निंग आवर, इट हैज़ अ क्लीन बर्निंग, और बहुत ही कम जो ब्लैक शूट आता है कैंडल में से वो बहुत ही मिनिमल आता है बीज वैक्स की कैंडल में। इसका ड्रॉबैक ये होता है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है एंड इतनी अच्छे से इसके अंदर फ्रेग्रेंस ब्लेंड नहीं हो पाता। इसके बाद हम आते हैं कोकोनट वैक्स पे। ना कोकोनट वैक्स है वो कोकोनट ऑयल से बनता है, ये भी रिन्यूएबल और इको फ्रेंडली ऑप्शन है। इसका ड्रॉबैक ये है कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है टेक्सचर में, तो इसका कोई भी हम मोल्ड कैंडल या पिलर कैंडल नहीं बना सकते। हमें हमेशा इस वैक्स को किसी ना किसी और वैक्स के साथ मिक्स करना पड़ेगा थोड़ी हार्डनेस देने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट वैक्स होता है। विल टॉक अबाउट जेल वैक्स। जो जेल वैक्स होता है वो ट्रांसपेरेंट टेक्सचर का होता है। आजकल वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डेकोरेटिव कैंडल्स में। लाइक यू मस्ट हैव सीन आइस लाटे कैंडल, द क्यूब्स आर मेड आउट ऑफ जेल वैक्स बिकॉज दे एग्जैक्टली लुक लाइक आइस क्यूब, राइट, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छे से होल्ड नहीं कर पाता। इफ़ वी मिक्स फ्रेग्रेंस टू द जेल वैक्स it loses its transparency and it becomes translucent, राइट। इसका बर्न टाइम लॉन्गर होता है, बट इट इज़ मोस्टली यूज फॉर डेकोरेटिव कैंडल्स। उसके अंदर आप एम्बेड्स डाल सकते हो लाइक शेल्स, ड्राइड फ्लावर्स, एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वैक्सेस। नाउ वैक्सेस के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनका मेल्टिंग टेम्परेचर अलग अलग होता है। वॉट आई विल डू, आई एम गोइंग टू write down the melting temperature of each and every wax in the description, so you can go ahead and check it out. Now we will jump to wick. Now wick चूज़ करना भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कैंडल मेकिंग का। विक बहुत सारे टाइप की आती हैं, जैसे कि वुडन विक आती है, हेम्प विक आती है, कॉटन ब्रेडेड विक आती है। नाउ विच वन टू चूज़? सी वुडन विक इंडियन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, राइट, सो यू कैन गो विथ कॉटन ब्रेडेड विक, इट्स नाइस विक। नाउ इंडियन मार्केट में जो विक है वो डायमीटर के साइजेस में नहीं आता, सिर्फ थ्रेड्स आते हैं डायमीटर के साइजेस में, बट wick नहीं आता. So wick comes in from 1 inch to 7 or 8 inches.
in Indian market. So what you can do, according to the diameter of your jar, you can put the wick. Like अगर jar का diameter काफ़ी बड़ा है तो you have to put 2 wicks inside it to give even burning. अच्छे से heat produce नहीं होगा तो wax पूरा melt नहीं होगा side से, and then it will create tunneling. So always test your candle before you sell it. Now we'll talk about fragrance. Fragrance जो है वो candle रॉ मटेरियल का सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल है, येट बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, बिकॉज आजकल के टाइम में कैंडल्स मोस्टली फ्रेग्रेंस कैंडल्स की ही डिमांड है. सो देर आर 2 types of fragrance available in the market. One is essential oil, one is fragrance oil. Now many people are confused between which one to use. So I will tell you the differentiate between both, from sourcing to varieties to everything. So जो फ्रेग्रेंस ऑयल होता है वो लैब्स में बनता है. इट्स अ मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक एंड नेचुरल कंपाउंड्स, बट देन इट इज़ स्पेशली मेड फॉर कैंडल मेकिंग. एंड जो इसेंशियल ऑयल होता है वो नेचुरली बनता है थ्रू डिस्टिलेशन, स्टीमिंग प्रोसेस. तो जो फ्रेग्रेंस ऑयल होता है उसके अंदर वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं सेंट्स की, लेट्स से जो कि नेचर में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि वनीला कपकेक, ओशन ब्रीज. बट इसेंशियल ऑयल के साथ ये प्रॉब्लम है कि बहुत लिमिट हो जाता है, लाइक वेराइटीज ज़्यादा नहीं हो सकती. जो सिर्फ नेचर में अवेलेबल है वो मिलेगा, जैसे कि लैवेंडर, पेपरमिंट. सो दैट्स वाई इसेंशियल ऑयल थोड़ा सा लिमिट हो जाता है फ्रेग्रेंस में. नाउ सेंट वेराइटी. तो जो फ्रेग्रेंस ऑयल है वो एक्सटेंसिव रेंज ऑफ सेंट्स होते हैं उधर, और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ब्लेंड्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, एंड आप उनको कस्टमाइज भी कर सकते हो या करवा भी सकते हो कस्टमाइज. और इनका जो अरोमा होता है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, बिकॉज ये स्पेशली कैंडल्स के लिए बन रहे हैं. जो इसेंशियल ऑयल होता है वो लिमिटेड सेंट्स होते हैं एक तो उसमें, एंड जो उसका अरोमा होता है बहुत सटल होता है, और वो कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंसेस नहीं होती. लाइक इफ यू कैन पुट लैवेंडर, रोजेस, ओनली नॉर्मल फ्रेग्रेंसेस. देन परफॉर्मेंस इन कैंडल. So fragrance oil, because it is specially formulated for candle making, it has a perfect scent throw. It is good in hot throw and cold throw also, और बहुत हाई हीट के अंदर भी स्टेबल होता है. नाउ मतलब आपकी कैंडल अगर लंबी टाइम तक जल रही है तो भी इट डजंट इवेपोरेट लाइक दैट, राइट. बट जो इसेंशियल ऑयल होता है वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता हाई हीट के अंदर. सेंट थोड़ा वीक हो जाता है एंड इट कैन इवेपोरेट, एंड इसलिए वो लॉन्ग लास्टिंग अरोमा प्रोवाइड नहीं कर पाता. नाउ जो फ्रेग्रेंस ऑयल होता है वो जनरली अफोर्डेबल होता है, प्राइसिंग भी उसकी कंसिस्टेंट रहती है. ऐसा नहीं है कि आज इतना था तो कल बहुत ज़्यादा हाइक हो गया प्राइस में. बट जो इसेंशियल ऑयल होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, राइट. एंड सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑयल होता है जो इसेंशियल वाला, वो होता है रोज़ ऑयल, रोज़ इसेंशियल ऑयल. इट्स वेरी एक्सपेंसिव. सो दैट्स वाई इसेंशियल ऑयल थोड़ा सा लिमिट हो जाता है फ्रेग्रेंस में. नाउ सेंट वेराइटी. तो जो फ्रेग्रेंस ऑयल है वो एक्सटेंसिव रेंज ऑफ सेंट्स होते हैं उधर, और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ब्लेंड्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, एंड आप उनको कस्टमाइज भी कर सकते हो या करवा भी सकते हो कस्टमाइज. और इनका जो अरोमा होता है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, बिकॉज ये स्पेशली कैंडल्स के लिए बन रहे हैं. जो इसेंशियल ऑयल होता है वो लिमिटेड सेंट्स होते हैं एक तो उसमें, एंड जो उसका अरोमा होता है बहुत सटल होता है, और वो कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंसेस नहीं होती. लाइक if you can put lavender, roses, only normal fragrances. Then performance in candle. So fragrance oil, because it is specially formulated for candle making, it has a perfect scent throw. It is good in hot throw and cold throw also, और बहुत हाई हीट के अंदर भी स्टेबल होता है. नाउ मतलब आपकी कैंडल अगर लंबी टाइम तक जल रही है तो भी इट डजंट इवेपोरेट लाइक दैट, राइट. बट जो इसेंशियल ऑयल होता है वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता हाई हीट के अंदर. सेंट थोड़ा वीक हो जाता है एंड इट कैन इवेपोरेट, एंड इसलिए वो लॉन्ग लास्टिंग अरोमा प्रोवाइड नहीं कर पाता. नाउ जो फ्रेग्रेंस ऑयल होता है वो जनरली अफोर्डेबल होता है, प्राइसिंग भी उसकी कंसिस्टेंट रहती है. ऐसा नहीं है कि आज इतना था तो कल बहुत ज़्यादा हाइक हो गया प्राइस में. बट जो इसेंशियल ऑयल होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, राइट. एंड सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑयल होता है जो इसेंशियल वाला, वो होता है रोज़ ऑयल, रोज़ इसेंशियल ऑयल. इट्स वेरी एक्सपेंसिव. नाउ विच वन टू यूज़ इन कैंडल मेकिंग. So use fragrance oil if you want strong, long-lasting scent and a wide variety of options.
and budget friendly. Use essential oil if you prefer natural, eco-friendly option and you are okay with subtle scent at higher prices. Okay, now I'll tell you the most important part, that is at what temperature we should add fragrance, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बहुत सारा प्रॉब्लम है कि what is the right temperature to add fragrance. So see, हर wax का अलग अलग right temperature होता है, but I'll tell you the generic temperature of adding fragrance is between 82 to 85 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, आप 82 से 85 डिग्री सेल्सियस का जब आपका वैक्स का टेम्परेचर हो, उस मोमेंट पे आप फ्रेग्रेंस ऐड करो. एंड अ क्विक टिप ऑफ एडिंग फ्रेग्रेंसेस कि जितना भी आप फ्रेग्रेंस ऐड कर रहे हो, एक हैंड से फ्रेग्रेंस ऐड करो एंड एक हैंड से उसे कंटिन्यूसली स्टर करो. धीरे 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 उसको अच्छे से घुमाते रहो, जिससे कि फ्रेग्रेंस जो है वो अच्छे से आपकी वैक्स के साथ मिल जाए एंड वो सेटल ना हो जाए नीचे. और क्वेश्चन, नाउ वन मोर क्वेश्चन अराइजेस कि कितना फ्रेग्रेंस डालना है, बिकॉज मोस्ट पीपल, उनको लगता है कि फ्रेग्रेंस नहीं आ रहा एंड दे कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर फ्रेग्रेंस. बट ऐसा हमें नहीं करना है. ज़्यादा फ्रेग्रेंस डालना इज़ नॉट अ गुड थिंग इन कैंडल मेकिंग. नाउ कितना डालना है इज़ 6 to 10 ग्राम पर 100 ग्राम. लेट्स से अगर आपने 100 ग्राम वैक्स लिया तो आप उसमें 6 ग्राम, 7 ग्राम, 8 ग्राम, 9 ग्राम या 10 ग्राम फ्रेग्रेंस ऐड कर सकते हो. सो हेयर ऑल्सो आई विल गिव यू द टिप, आप 6 से 8% रखो लोड, जो कि आपकी मोल्ड कैंडल्स होती हैं उसमें आपको नीड नहीं होती इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस ऐड करने की, राइट. एंड 9 to 10% रखो अपनी jar candles में, because they are specially meant for being called scented candles, right. तो ये fragrance load होना चाहिए आपका. and you can play with fragrances, like you can mix and match and make different fragrances. Let's say you have mixed vanilla, lavender, citrus. It is going to give you a very relaxing vibe, right. Then you have mixed sandalwood, rose, bergamot. Then it will give a very warm florals kind of scent. So you can always play with fragrances, and I would always suggest to test your candle before selling it. छोटी सी टी लाइट बना लो या छोटा सा जार भर लो, whatever you want to sell, just try it for yourself first, use it, see how it is behaving, and then only go ahead and start selling it. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट डाइज कि हम किस तरीके के कलर्स कैंडल मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं. मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, लोग पूछते हैं कि क्या हम ऑयल पेंट्स या एक्रेलिक कलर कैंडल में यूज़ कर सकते हैं या फिर क्या हम फूड कलर डाल सकते हैं कैंडल मेकिंग में. देन आई वुड से इट्स अ कंप्लीट नो, यू कैन नॉट यूज़ एनी ऑफ दोज कलर्स फॉर कैंडल मेकिंग. कैंडल मेकिंग के लिए अलग से कलर्स बने हुए हैं, वो डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, जैसे कि कुछ पाउडर फॉर्म में आते हैं, लिक्विड फॉर्म में आते हैं, चिप्स फॉर्म में आते हैं, या फिर ब्लॉक्स भी आते हैं कलर्स के. तो दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स, बट यू कैन नॉट यूज any other color apart from candle colors. Yes, you can, if you want to try for DIY, you can mix the crayons, the wax crayons that are available in the market. I also started making candles with that, only doing experiment. I used to do experiment with wax crayons. You can do that, but then ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करना. डू नॉट स्टार्ट सेलिंग कैंडल्स मेकिंग कलर्स ऑफ वैक्स क्रेयॉन्स, राइट. नाउ सबसे ज़्यादा पिगमेंटेड क्या होता है, मैं तो पर्सनली आई यूज़ पाउडर फॉर्म ऑफ कलर्स. एक तो वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, एंड अपार्ट फ्रॉम पिगमेंटेशन, लाइक वो बहुत ईजी टू यूज़ है एंड बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, right. So I use powder color and they are quite less expensive than other form of colors. That is, liquid color is quite expensive, but then powder color is fine for me. If you want, I will paste the link that from where you can get the powder colors. Then so how much color you have to add, this is also a question. तो color कितना भी add कर सकते हो depending on what कलर यू वॉन्ट टू मेक. नाउ आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल. जैसे कि मैं अगर पिंक कलर बना रही हूँ तो आई गिव यू माई एग्जाम्पल. जैसे कि मुझे पिंक कलर बनाना है, तो जो पाउडर कलर्स होते हैं उसमें अलग अलग कलर्स भी आते हैं, बट देन आई टेक रेड कलर. रेड को मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करती हूँ, देन इट गिव मी पिंक कलर. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ कलर शेड यू वांट
and you can keep on adding more and more color according to that. You can also do one thing, you can take basic colors like red, green, blue, yellow, and then you can make your own colors by mixing these colors with one another. And you don't believe, I only use these colors and I make so many colors, mixing with only these colors. Apart from this, I only take black because black cannot be made like that, so I take black also, and red, green, blue, yellow, and then I mix and match and make beautiful shades of candles. So that was all for today's class. मैंने आज आपको सारा रॉ मटेरियल बताया है कि क्या क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है मार्केट में कैंडल के लिए, एंड मैं वैक्स का टेम्परेचर वगैरह सब कुछ मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड आई विल ऑल्सो गिव यू फ्यू ऑफ द फ्रेग्रेंस नोट्स दैट यू कैन मिक्स and test. So that's all for today thing. I am going to come up with a new video super soon जिसमें I am going to talk about the equipments that are used for candle making. And if you find this video useful or it has helped you in any kind of way, so please do give a like, share, comment and subscribe to this channel. And if you want any help from me, you can comment down and I'll surely go ahead and help you out for that. Thank you so much for watching the video. One more time, please do give a like, share and subscribe to this channel. Thank you.